क्या आपने कभी नोटिस किया कि एवेंजर्स एंड गेम में जब हल्क इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनकर स्नैप करता है तो उसका राइट हैंड हमेशा के लिए बुरी तरह डैमेज हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हल्क का हीलिंग फैक्टर उसके हाथ को ठीक क्यों नहीं कर पाया? क्या हल्क सच में इतना कमजोर था? असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हल्क का हीलिंग फैक्टर मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हीलिंग एबिलिटीज में से एक माना जाता है। वो बड़ी से बड़ी चोट से भी कुछ ही समय में रिकवर कर सकता है। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स कोई आम ताकत नहीं थी। जब हल्क ने स्नैप किया तब इन्फिनिटी स्टोन्स की लगभग अनंत एनर्जी उसकी पूरी बॉडी में बराबर नहीं फैली। उस एनर्जी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सीधे उसके राइट हैंड और इन्फिनिटी गॉन्टल वाले हिस्से पर पड़ा। इतनी भयानक कॉस्मिक एनर्जी ने उसके हाथ के रीजेनरेटिव सेल्स तक को बुरी तरह डैमेज कर दिया। यही वजह था कि हल्क का हीलिंग फैक्टर काम ही नहीं कर पाया, क्योंकि हीलिंग करने वाले सेल्स ही लगभग डिस्ट्रॉय हो चुके थे। जब रीजेनरेटिव सेल्स ही नहीं बचेंगे तो हीलिंग फैक्टर भी शरीर को रीजेनरेट नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद जब ब्रूस बैनर अपनी लैब में शी हल्क यानी जेनिफर वॉल्टर्स के ब्लड सैंपल पर रिसर्च कर रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि जेनिफर के ब्लड में मौजूद गामा एनहांस्ड रीजेनरेटिव सेल्स अभी भी पूरी तरह एक्टिव हैं। इन्हीं सेल्स की मदद से ब्रूस अपने डैमेज हुए राइट हैंड को धीरे धीरे हील करने में सफल हो जाता है। यानी हल्क कभी कमजोर नहीं हुआ था। असली वजह ये थी कि इन्फिनिटी स्टोन्स की अनलिमिटेड कॉस्मिक एनर्जी ने उसके हीलिंग सेल्स को ही लगभग खत्म कर दिया था। इसलिए उसका नेचुरल हीलिंग फैक्टर भी उस हाथ को तुरंत ठीक नहीं कर पाया।